पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को मिली जान से मारने की धमकी। लोक भवन के मुताबिक ईमेल पर दी गई बम से उड़ाने की धमकी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की बढ़ाई गई सुरक्षा। गृह मंत्री अमित शाह को दी गई जानकारी। आधी रात को हुई राज्यपाल की सुरक्षा प्रभारियों की बैठक। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर सीएम ममता पर साधा निशाना। लिखा, ममता बनर्जी के राज में गवर्नर भी सुरक्षित नहीं है। कोलकाता में ईडी की रेड और सीएम ममता बनर्जी के दखल मामले पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने सीएम ममता पर आईपैक के निवास में घुसने और सबूत ले जाने का आरोप लगाया। टीएमसी ने भी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। चुनावी रणनीति और गोपनीय दस्तावेज चोरी का आरोप लगाया। ईडी के रेड के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। पहली एफआईआर में पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर पुलिस के साथ बदसलूकी और स्थानीय थाने की जानकारी के बिना रेड करने का आरोप लगाया। आईपैक निदेशक प्रतीक जैन के परिवार ने दूसरी एफआईआर करवाई दर्ज। ईडी अधिकारियों पर जरूरी दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया। ईडी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में करेंगी प्रोटेस्ट मार्च। ईडी के रेड के खिलाफ कल ममता बनर्जी कोलकाता में करेंगी प्रोटेस्ट। ममता ने कहा, एजेंसी लगातार और लगाकर बीजेपी लूट रही है हमारा डेटा। सीएम ममता बनर्जी खुद करेंगी प्रोटेस्ट मार्च को लीड। यादवपुर से गरियाहाट होते हुए 4 किलोमीटर दूर हाजरा मोड़ तक करेंगी विरोध प्रदर्शन। वही आईपैक डायरेक्टर दफ्तर पर ईडी की रेड से भड़की सीएम ममता। कहा, अमित शाह के इशारे पर ईडी तृणमूल के सारे दस्तावेज ले गई। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। कहा, टीएमसी के आईटी सेल के दफ्तर पर भी रेड पड़ी। ईडी हमारी पार्टी से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर गई। बीजेपी का सीएम ममता पर पलटवार। ईडी से सबूत चोरी करके ले गई ममता बनर्जी। सबूतों को चुराना शर्मनाक। दिल्ली के फैज़ इलाही मस्जिद की बढ़ाई गई सुरक्षा। जुम्मे की नमाज से पहले भारी तादाद में सीआरपीएफ के जवान तैनात। दिल्ली पुलिस आज फैज़ इलाही मस्जिद में जुम्मे की नमाज की दे सकती है इजाजत। रात भर मस्जिद के सामने से हटाया गया मलबा। दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में दिल्ली पुलिस ने फैज़ इलाही मस्जिद के सामने से जुटाए सबूत। 3 बोरी पत्थर बतौर सबूत कोर्ट में करेगी पेश। फॉरेंसिक विभाग की टीम ने मस्जिद के सामने से 3 बोरी पत्थर किए जमा। तुर्कमान गेट इलाके की एक गलियों में हो रही है सबूतों की तलाश। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पत्थरबाजी के 6 आरोपियों को किया अरेस्ट। अब तक 11 आरोपी किए गए गिरफ्तार। कोर्ट ने पत्थरबाजी के 5 आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 30,000 रिपोर्ट में आज सभी की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। ईरान में रियाल की कीमत में गिरावट और महंगाई के खिलाफ युवा का विरोध प्रदर्शन 50 से ज्यादा शहरों में पहुंचा। सरकार ने राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में इंटरनेट सेवा और टेलीफोन लाइंस बंद की। ईरान के कुर्द इलाकों के 4 प्रांत कुर्दिस्तान, पश्चिम अजरबैजान, किरमानशाह और इलाम के 50 से ज्यादा शहरों में गुरुवार को दुकानें बंद रखी गईं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। तेहरान में सरकार के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन हुआ। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगाई। कई इलाकों में गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई पड़ी। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने युवा से विरोध प्रदर्शन को तेज करने की अपील की। कहा, प्रदर्शन को अनुशासित रखना और बड़े पैमाने पर आयोजित करना जरूरी। क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने जनता के नाम वीडियो संदेश किया जारी। कहा, आप चाहे सड़क पर हो या अपने घर में शुक्रवार की रात ठीक 8 बजे नारे लगाने शुरू करें। मुंबई के टांबे में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी सिर्फ नफरत पैदा करती है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी सीए तो कभी एसआईआर लाती है। बिहार के मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अपशब्द बोलने वाला शरद यादव गिरफ्तार। डिप्टी सीएम पर आपत्तिजनक बात का वीडियो किया था वायरल। शरद यादव ने पकड़े जाने के बाद माफी मांगता नजर आया। कहा, अब दोबारा ऐसा वीडियो नहीं करेगा अपलोड। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का एक और मामला आया सामने। सिरसी कस्बे में 8 मकान पर राजस्व विभाग ने हटाने का नोटिस चिपकाया। तहसील कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग ने जमीन की पैमाइश की। तय समय सीमा तक अवैध निर्माण तक नहीं हटाने पर एक्शन की चेतावनी दी। दिल्ली के नेवसराय इलाके में बड़ा हादसा। 20 सड़क पर जमीन धंसने से बने बड़े गड्ढे में गिरा ईंट से भरा ट्रक। मुंबई में कुल्ला और विद्या विहार स्टेशन के बीच बीती रात एक खाली लोकल ट्रेन में लगी आग। आधे घंटे तक उठती रही आग की ऊंची ऊंची लपटें। बिहार में खगड़िया के कलेक्ट्रेट में सैकड़ों लोगों ने घुसकर किया हंगामा। 4 साल की मासूम के साथ रेप और मर्डर के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। नाराज भीड़ ने कलेक्ट्रेट में जमकर की तोड़फोड़। डीएम के दफ्तर और सभागार में घुसकर सामान को बिखेरा। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। गुरुग्राम में सड़क पर कार स्टंट का वीडियो करना पड़ा भारी। पुलिस ने स्टंटबाजी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में पाई कामयाबी। 2 दिन से छतरपुर इलाके में फैली थी तेंदुए की दहशत। वन विभाग की टीम के मुताबिक तेंदुआ किसी दुर्घटना में हुआ था घायल। इलाज के बाद उसे घने जंगल में छोड़ा जाएगा।
प्रयागराज के झूसी में एक गांव में घुसा तेंदुआ। वन विभाग और प्रशासन की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। यूपी के सीतापुर में नेशनल हाईवे 30 पर बेकाबू होकर पलटा दूध से भरा टैंकर। सड़कों पर बहता दूध ले जाते नजर आए स्थानीय लोग। यूपी के बुलंदशहर में हाजी सोफियान मर्डर के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस से 3 लोगों को किया अरेस्ट। पुलिस ने पिस्टल भी बरामद की। यूपी के गाजियाबाद में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आरोपी वर्कर को हिरासत में लिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर तैयारी जारी। लाइटिंग से सजाया गया सोमनाथ मंदिर। 11 जनवरी को पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ म्यूजियम बनकर तैयार। 1000 साल पुराने ऐतिहासिक अवशेषों को म्यूजियम में सजाया गया। विमेंस प्रीमियर लीग का आज से आगाज। नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होगा शुरुआती मुकाबला। मुंबई इंडियंस 2 बार बनी है विमेंस प्रीमियर लीग के चैंपियन। आरसीबी ने 1 बार किया है कप पर कब्जा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। सर्जरी की वजह से तिलक वर्मा शुरू के 3 T20 मैचों से हुए बाहर।